मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए करो या मरो वाले महामुकाबले में राजस्थान के लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा देते हैं। हालांकि दोस्तों, इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में 15 साल के नाबालिग क्रिकेटर वैभव का बल्ला नहीं चलता है, मगर इस मैच में राजस्थान के बाकी के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी से 5 बार की IPL चैंपियन मुंबई की टीम को उनके ही घरेलू मैदान पर उनके ही घरेलू दर्शकों के सामने बुरी तरह से धूल चटा देते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में 5 बार की IPL चैंपियन मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। करो या मरो वाले इस महामुकाबले में 15 साल के वंडर बॉय वैभव सिर्फ 4 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए थे। वैभव के आउट होने के बाद मानो पूरे राजस्थान के खेमे में सन्नाटा छा जाता है। वैभव के आउट होने के बाद उसके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल शार्दुल ठाकुर के ओवर में 2 छक्का और 1 चौका मारकर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मगर दोस्तों, इस महामुकाबले में जायसवाल भी अपने बल्ले से ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाते हैं और यशस्वी जायसवाल भी 17 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर विलजैक का शिकार हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद राजस्थान के युवा कप्तान रियान पराग की मैदान पर एंट्री होती है और रियान पराग क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही अल्लाह गजनफर की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार भीमकारी छक्का जड़ देते हैं। छक्का मारने के बाद रियान पराग अल्लाह गजनफर के इस ओवर की अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका भी मार देते हैं। हालांकि दोस्तों, रियान पराग इसी ओवर में गजनफर की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारने के प्रयास में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, रियान पराग के आउट होने के बाद दसुन सनाका नाम की आंधी आती है। दसुन सनाका इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के सबसे घातक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के एक ही ओवर में 2 छक्का मारकर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी को टेंशन में डाल देते हैं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए थे कॉर्बिन बॉस। कॉर्बिन बॉस के इस ओवर की दूसरी गेंद, जो कि एक गुड लेंथ गेंद होती है, इस गुड लेंथ गेंद पर ध्रुव जुरेल मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मारते हैं। कॉर्बिन बॉस के इस ओवर की 5वीं गेंद, जो कि एक यॉर्कर गेंद होती है, इस यॉर्कर गेंद का जुरेल के पास कोई जवाब नहीं होता है और जुरेल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल इस महामुकाबले में 26 गेंदों पर 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। जुरेल के आउट होने के बाद रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपने बल्ले से भी जमकर तांडव मचाते हैं। मुंबई की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए थे दीपक चहर। दीपक चहर के इस ओवर की दूसरी गेंद, जो कि एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है, इस गुड लेंथ गेंद को जोफ्रा आर्चर आसमान की सैर करवा देते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में जोफ्रा आर्चर सिर्फ 15 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। 32 रनों की पारी में जोफ्रा आर्चर 4 छक्का और 1 चौका मारते हैं। वहीं राजस्थान के सबसे तूफानी ऑलराउंडर डेवान फरेरा भी इस मैच में 18 रनों की पारी खेलते हैं और ऑलराउंडर दसुन सनाका भी सिर्फ 15 गेंद पर 29 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। 29 रनों की पारी में दसुन सनाका 3 छक्का मारते हैं और आखिर के ओवर में आकर राजस्थान के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर और राजस्थान के स्पिनर रविंद्र जडेजा भी 300 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 20 ओवर में 200 के पार पहुंचा देते हैं।
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस महामुकाबले में लगभग राजस्थान का हर एक खिलाड़ी अपने बल्ले से योगदान देने का काम करता है। जब 15 साल के वंडर बॉय तूफानी बल्लेबाज वैभव का विकेट गिरा था, एक पल के लिए ऐसा लगा था कहीं राजस्थान की टीम इस करो या मरो वाले महामुकाबले में चौक ना कर जाए। मगर जिस तरह से राजस्थान का हर एक खिलाड़ी इस मैच में अपने बल्ले से योगदान देता है, वह काबिले तारीफ है। राजस्थान द्वारा दिए गए 205 रनों के विशाल टारगेट के जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। विदेशी रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर पारी के पहले ही ओवर में अपनी किफ़ायती गेंदबाजी से रोहित शर्मा को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नमन धीर की मैदान पर एंट्री होती है, मगर इस सम्मान बचाने की लड़ाई में नमन धीर भी नीता अंबानी के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। जोफ्रा आर्चर के अगले ही ओवर में नमन धीर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। नमन धीर और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद रियान रिकल्टन भी नांद्रे बार्गर की एक गेंद पर वैभव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। रियान रिकल्टन इस महामुकाबले में सिर्फ 12 रनों की मामूली पारी खेलते हैं। 20 रन के अंदर ही मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन और नमन धीर आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। तिलक वर्मा भी इस महामुकाबले में अपने बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाते हैं और राजस्थान के युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा की एक अंदर आती हुई गेंद पर 3 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, वह तो भला होता है सूर्य कुमार यादव, विल जैक और हार्दिक पांड्या का। मुंबई इंडियंस के यह 3 बल्लेबाज मिलकर मुंबई इंडियंस की बची खुची इज्जत बचाने का काम करते हैं। इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव और विल जैक के बीच 5वें विकेट के लिए 65 रनों की शानदार साझेदारी होती है। हालांकि दोस्तों, विल जैक भी सिर्फ 18 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेलकर यशराज पुंजा की गेंद पर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या 15 गेंद पर 34 रनों की आतिशी पारी खेलकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर नांद्रे बार्गर के हाथों कैच आउट होते हैं। फिर क्या दोस्तों, पांड्या के आउट होने के बाद से ही मुंबई इंडियंस की बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू हो जाती है। पांड्या के आउट होने के अगले ही ओवर में कॉर्बिन बोस भी 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके अगले ओवर में काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव भी इस महामुकाबले में 60 रनों की पारी खेलकर बर्गर का शिकार हो जाते हैं और देखते ही देखते मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 20 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना पाती है और इस तरह से इस हाई वोल्टेज करो या मरो वाले मैच में राजस्थान की टीम मुंबई इंडियंस को 30 रनों से बुरी तरह से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है।